ज्ञानवापी पर एएसआई का सर्वे लगातार जारी है। कल हुई जांच में ज्ञानवापी के तहखाने खोले गए, जिनमें हिंदू पक्ष को एक मजबूत तथ्य मिला है, जिसमें कहा जा रहा है कि स्तंभों पर भी देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। अब इस पूरे मामले पर जनता क्या सोचती है, चलिए आइए जानते हैं। सर, ज्ञानवापी पर सर्वे हो रहा है, कल तहखाने खोले गए हैं और तहखाने में कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि स्तंभों पे और चिन्ह मिले हैं और देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली गई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हर हर महादेव। मैं तो यही कहूँगा कि भाई राम राज्य वहाँ स्थापित हो ही गया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने जब एक बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में मैं राम मंदिर का फैसला कर दूंगा। तो इसका सीधा फंडा है, यहाँ पे भी वही है। नीचे मंदिर है, ऊपर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के बनाया। वहाँ बाबर ने किया था राम मंदिर पे, यहाँ औरंगजेब ने। और अभी मैं योगी आदित्यनाथ जी को कोट इसलिए कर रहा हूँ कि महंत योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़े चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उसको मस्जिद बोलना बंद करो। इसका मतलब अब वो जल्द ही मंदिर घोषित होने वाला है और वो कोर्ट के माध्यम से ही होएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि वहाँ पे एएसआई 1 महीने के अंदर अंदर पूरी रिपोर्ट पेश करे। और वहाँ पे मूर्तियाँ पाई गई हैं, वहाँ पे त्रिशूल का निशान पाया गया है। और आने वाले समय पे वो विश्वेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, वो स्वयं प्रकट होने वाले हैं। जल्द ही वहाँ पे एक भव्य शिव मंदिर निर्माण होएगा। काशी विश्वनाथ के साथ ही एक बड़ा भव्य निर्माण होएगा। और जिस तरफ नंदी महाराज देख रहे हैं वहीं पे शिवलिंग स्थापित होएगा। और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया। इसका मतलब जल्दी कार सेवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कानूनी प्रक्रिया से ही हम जल्द से जल्द इस मंदिर को ले लेंगे। रिक्लेम टेम्पल हमारी मूवमेंट चली रही है ऑलरेडी। और उसके बाद मथुरा में भी जल्दी हम क्लेम करेंगे। और जल्द से जल्द मथुरा में भी भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनेगा। और जितने भी मुगल आक्रांताओं द्वारा आतंक फैला के यह जो गुंबद खड़े कर दिए गए हैं, इनको तोड़ने का, हटाने का समय आ गया है। 3 में हम सहमत है। ज़रूरत पड़ी तो 30,000 भी ले लेंगे। सत्ता हमारी, और जल्द से जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र भी घोषित करवाएंगे। कल माफ़ कीजिए, कल नहीं, योगी आदित्यनाथ ने एक बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें कहा गया है कि अगर वो मस्जिद है तो वहाँ त्रिशूल क्या कर रहा है। अब उसी तर्ज पे अगर हम देखें तो कल तहखाने खोले गए, तहखानों के अंदर जो बात सामने निकल के आ रही है कि वहाँ पे मूर्तियाँ भी मिली हैं और स्तंभों पे और चिन्ह मिले हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आप कितना भी चाह लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, सच छुपता नहीं है। दीवारें बोलती है, दरवाज़ा बोलता है, ईंट बोलता है। वो चीख चीख के चीज़ें बता रही है कि हमारे महादेव आज भी वहाँ मंदिर में बंद है। नंदी जी की जो प्रतिमा है, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जहाँ नंदी जी का सर जिस तरफ होता है, महादेव का मंदिर उसी तरफ होता है। तो इतने तो एक अंधे आदमी को भी अगर धरा दिया जाए ना, दीवार छुआ दिया जाए या मूर्ति की प्रतिक्रम बता दिया जाए कि नंदी महाराज इस दिशा में है, तो बता सकता है कि हमारे शिव भगवान का मंदिर किस दिशा में है। एक बात बताइए ना, आप इस देश में मेजोरिटी कम्युनिटी हैं, 80% होने के बाद भी हम कोर्ट कचहरी, कानून व्यवस्था, इन सभी चीज़ों पे हम विश्वास करते हुए अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात बताओ, यही मंदिर अगर सेम टू सेम अगर पाकिस्तान में रहता या किसी और इस्लामिक देश में रहता, तो क्या आपको लगता है कितना कोर्ट कचहरी कानून का बवाला होता? आपसे तो हम कोई 30-40 हज़ार मंदिरों का डिमांड नहीं मान रहे। आप बहुत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का गुणगान करते हो। तो एक अयोध्या मंदिर को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अगर उसको हटा के रखा गया, तो एक बात बताओ, आप अगर इतना ही चीज़, मेरे को यहाँ तक माना जाता है कि इस्लाम धर्म में कि किसी दूसरे मजहब के ज़मीन पे कोई चीज़ किया हुआ हराम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर मान लीजिए कि ये मंदिर है, अगर मंदिर परिसर में किसी दूसरे धर्म के लोग उनके कर रहे हैं तो उसको टोटली हराम है। तो एक बात बताओ, इतिहास में अगर कुछ गलतियां हो गई हैं, हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि 30-40 हज़ार मंदिरों का डिमांड कर रहे हैं। अगर 3 मंदिर हमारा क्रिटिकल है, हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, तो मेरे को नहीं लगता मेरे किसी मुसलमान भाई को दिक्कत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, हम भी नहीं, हम भी देख कर बता रहे हैं। अगर किसी के दीवार का चीज़ बता रहा है, दरवाज़ा बता रहा है कि भैया ये ज्ञानवापी अगर मंदिर है, एक बात बताओ, शिवलिंग मिल रहा है, आप पहले अगर निष्पक्ष हो तो किसी सर्वे का विरोध क्यों करते हो? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जब बोला गया तो आप उसको विरोध में क्यों जा रहे हो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? आप चुपचाप कोर्ट कानून के आदेश का पालन कीजिए, कोर्ट कानून का आदेश का पालन कीजिए। जो निर्णय निकलेगा वो हिंदू पक्ष भी मानने को तैयार है और आप भी मानिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कल एक बयान आता है, वो कहते हैं ज्ञानवापी मंदिर भी नहीं है, वो बौद्ध मठ तोड़ के बनाया गया। केदारनाथ धाम को लेकर उन्होंने यही बोला था कि बौद्ध मठों को तोड़ के केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम बनाया गया है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
स्वामी प्रसाद मौर्य ने जितनी अपनी छवि गिराई है ना भाई साहब, उतने देश में किसी ने नहीं गिराई है। आप थोड़ा सा राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण वैसे भी आप जीतोगे नहीं। मैं लिख के दे रहा हूँ, आने वाले इलेक्शन में आपको कोई मुश्किल से आपको वोट मिलेंगे। थोड़ा सा वोट बैंक के लिए आप अपने धर्म को नीचा गिराने के लिए हर कोशिश करते हो ताकि कुछ लोगों को खुश कर सको। आप गिरगिरा रहे हैं। और एक बात बताओ, आप बुद्ध भगवान की तुलना कर, हम नहीं बोल रहे हम बुद्ध से नफरत करते भैया, हम भी उनको 9 अवतार मानते हैं, भगवान विष्णु का आस्था का केंद्र मानते हैं। लेकिन कहाँ बुद्ध भगवान और कहाँ शिव जी? आप 2300-2400 साल पहले जन्म लिए बुद्ध भगवान, और महादेव का ना आदि है ना अंत है, कितने सालों से चिरकाल से चीज़ें हैं। वो तो अहिल्याबाई होलकर जी का वो एहसान है या हिंदुओं पे वो है कि इतने सारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए सारे मंदिरों का नवनिर्माण करवाया उन्होंने, जो आज थोड़ी बहुत बची हुई है। आप कुछ भी स्टेटमेंट दे दो तो 4 लोगों को आप खुश कर सकते हो। जनता अंधी नहीं है, समय आएगा तो आपको जवाब मिलेगा। आपसे तो हम ये नहीं बोल रहे हमारे 35,000 मंदिर दे दो, हम तो 3 का ही बात कर रहे हैं, शांति प्रिय। और हम लोग कोर्ट कानून पे व्यवस्था का वही है कि हिंदू शांति से सब चीज़ मांग रहा है। यही पाकिस्तान में रहता ना, नो कोर्ट नो पुलिस नो कानून, सीधा तोड़ के अपना ले लेते हैं।